और आज आसमान देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है, बिल्कुल नीला नीला। पूरी खाली मिट्टी ही मिट्टी पूरे खेत में देखने को मिल रही है। जो चीज़ होनी थी वो उसने सपाचट कर दी है। और माँ पेड़ के ऊपर टहनी, जिसको बोलते हैं टुखना, तो वहाँ पर पहुँची हुई है। 1 हफ्ता पहले मैं भी लाया 5 किलो चना, पता नहीं चल रहा कहाँ गए वो चना। तो अंधेरा हो गया है, तो आज हो गया कल्याण। रात को कुछ ऐसे नज़र आता है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव खमोली। ये हमारी तन्नो, और जब इसको चलाते नहीं है तो इसके हालत आप देख सकते। पहाड़ों में यही है, खेती लुप्त होती जा रही है और खेती के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ से लुप्त हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है हमारे घर के बगल में जो खेत है, जिसको हम सगड़ा बोलते हैं, वहाँ से। और यहाँ पर अपने साथ हैं हमारे बापू जी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो बापू जी यहाँ पर एक एक पत्ती करके चुन रहे हैं कि किसको सब्जी के लिए लिया जाए और किसको नहीं लिया जाए, क्योंकि अब की बार ज़्यादा बारिश हुई नहीं और पालक और राई के हाल कुछ ऐसे हैं कि ऐसे ही करना पड़ रहा है। और आज आसमान देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है, बिल्कुल नीला नीला। आज आसमान में एक छोटा सा टुकड़ा भी बादल का देखने को नहीं मिल रहा है। और सामने हिमालय की खूबसूरती के बारे में तो मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। और हमारे यहाँ से कितना खूबसूरत हिमालय नज़र आता है वो हमेशा मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और आज धूप इतनी तेज़ लगी हुई है ना, तो गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं। और गर्मी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अपने भोटू महाराज को आज धूप की ज़रूरत नहीं हो रही है, बल्कि वो छाया पे मस्त लेटा हुआ है, उसको इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। और अभी छत पे चाय आ चुकी है, और आज जो चाय है वो चीनी वाली नहीं है, तो गुड़ वाली है। तो गुड़ वाली चाय का भी अलग ही मज़ा है, तो कहीं नीचे नहीं गिर जाए। तो अभी घास लेके माँ भी घर पहुँच चुकी है और यहाँ पर अपनी सुंदर सी मुखड़ी को और सुंदर बना रही है। तो चलो, माँ आ चुकी है। माँ का ही काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था कि माँ कब आएगी और फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम की बात करूँ तो 1:30 बज चुके हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। तो आ चुके हैं वबरा भीतर अभी खाना खाने के लिए, और खाने में आज स्पेशल वाली कड़ी, कद्दू वाली कड़ी है और उसके साथ है हरी सब्जी। दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब पीठ पे बैग लगा के मैं जा रहा हूँ अभी अपनी लोकल दुकानों पर, क्योंकि घर में अवल चीनी ख़त्म हो गई। और हमारे घर में या किसी भी पहाड़ी के घर में अगर चीनी ना हो तो फिर काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर चीनी ना हो तो चाय नहीं मिलेगी, और बिना चाय के हम पहाड़ी रहते ही नहीं हैं। और ये इनके हाल देखिए, ये चले पंगरोली की ओर। आज कोच नहीं है तो आज जा ही नहीं रहे पंगरोली यारा देव। तो आज ये चौक पे क्रिकेट खेलने वाले हैं। हमारे कोच साहब भी घर पे हैं नहीं, और मैं भी जा रहा हूँ रोड पे, और गोलू भी आ गया। नमस्कार, पहले हेलो गाइस है तब प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो, गोलू महाराज भी स्कूल से घर आ चुका है। बोले तो सभी स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई होगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इनकी आज स्कूल है, नहीं तो मैं पहले ही चले जाता और इनके साथ वापस घर भी आ जाता। अब अकेले अकेले जाना पड़ेगा और अकेले अकेले आना पड़ेगा। और अभी गांव से धूप गायब होके सामने पहाड़ियों पर चले गई है, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो सामने आप देख सकते हैं हिमालय के ऊपर आज भी ज़्यादा बादल नहीं आए हैं। तो शाम के टाइम पर भी हिमालय काफ़ी चमक रहा है, बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। और खेतों से अभी जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरी नज़र पड़ी इस खेत पे, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा खेत है। इसमें काफ़ी सरसों हो रखे थे, और मैंने आपको बताया था कि सरसों के खेत में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो जंगली जानवर। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये पूरा एरिया जो है वो खाली कर दिया है उस जानवर ने, जिस जानवर की मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था। उसको हम बोल रहे थे जड़ो। तो ये वाला खेत भी बर्बाद कर दिया, और नीचे वाले खेत के हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। और वहाँ भी देखते हैं, वो जो बड़ा सा खेत है उस खेत में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया है आजकल। पहले तो सबसे पहले उसी खेत में नुकसान पहुँचाया था। ये देखिए पूरा यहाँ पर क्या हाल हो गया है खेत का, ये देखिए। तो उस खेत में भी चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ के क्या हाल हैं। और यहाँ के हाल भी आप देख सकते हैं भाई साहब,
कितना गंदे तरीके से उसने यहाँ पर पूरा खा रखा है। देखो मतलब जैसे ही पौधा ऊपर आया नहीं उसने पूरा यहीं से सपाचट कर दिया है। पूरी खाली मिट्टी ही मिट्टी पूरे खेत में देखने को मिल रही है। जो चीज़ होनी थी वो उसने सपाचट कर दी है। और लगिन रहा है कि यहाँ पर हमने कुछ लगाया भी था और पूरे खेत का वही हाल है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, जहाँ तक मैं आपको लेके चलूँ ये देखिए सब जगह वही हाल हो रखे हैं। जैसे ही ऊपर घास आया ये पौधा और उसने सपाचट कर दिया। और जो हमने यहाँ पर ये लगाए हुए थे चक्रव्यूह उसको डराने के लिए, उसने सब यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी भी आ चुके हैं दुकान से घर। ताऊ जी क्या लगता है किसने किया ये? कौन सा जानवर है ये? देखो ना सब चढ़ दिया। ये जो है बोलते हैं बारहसिंगा है। अच्छा, बारहसिंगा रात को आता होगा यानी? रात को आता है, चर के चले जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि हिमाचल में भी होते हैं लेकिन वहाँ पर रखवाली कर लेते हैं, तो वहाँ पर होती है चकबंदी। लेकिन हमारे उत्तराखंड में चकबंदी अभी नहीं है। अगर चकबंदी होती है तो एक एरिया में हम अपना पूरा खेत पैक कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक खेत हमारा उधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक उधर होगा। तो मतलब कहाँ कहाँ हम बचा पाएंगे, ऐसे कुछ सीन है। तो पहाड़ों में यही है, खेती लुप्त होती जा रही है। और खेती के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ से लुप्त हो रहे हैं और शहरों की ओर चल पड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए अपनी माँ पेड़ की ऊपर टहनी, जिसको बोलते हैं टुखना, तो वहाँ पर पहुँची हुई है और वहाँ से बांध काट के यहाँ नीचे डाल रही है। तो जब माँ नीचे आएगी और उसके बाद यहाँ से ये बांध इकट्ठा करेगी और फिर घर लेके जाएगी। वैसे घर ले जाने का जो काम है वो आज भाई साहब को मिला हुआ है। माँ बस यहाँ पर काट के रखेगी और फिर भाई साहब आएंगे और लेके जाएंगे। तो चलते चलते अभी मैं पहुंच चुका हूं चाचा जी की दुकान पे चीनी लेने के लिए। और यहाँ अंदर है हमारे चाचा जी ने चीनी तोल के यहाँ पर रख भी दी है। और चाचा जी के यहाँ का अंदर का सामान दिखाते हैं और चाचा जी फिर हमको यहाँ पर 1000 रुपये पकड़ाएंगे। क्यों चाचा जी? हाँ, क्यों नहीं मजाक ही हो गया नहीं? तो चलो अब चीनी उठाते हैं, ज़्यादा मेरा कुछ यहाँ पर काम है नहीं और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों अभी चीनी रख के मैं सीधे जा रहा था घर की ओर, तब तक नज़र पड़ गई हमारी अपनी धन्नों पे। और धन्नों काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने बोला इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और गाड़ी ज़्यादा दिन तक स्टार्ट ना करो तो फिर स्टार्ट ही नहीं होती, इसकी बैटरी जो है वो पूरी डेड हो जाती है। तो अभी मैंने दोनों थोड़ा स्टार्ट की और ये हमारी दोनों, और जब इसको चलाते नहीं है तो इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हो जाती है। तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है जहाँ पर मैंने खड़ी कर रखी थी। तो चलो थोड़ा 1-2 राउंड मारते हैं और हमारे गांव का रास्ता यहीं से आगे ऊपर है, तो फिर अपने घर की ओर निकलते हैं। और अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप मेरे पास है नहीं, तो जब तक नहीं है तब तक ऐसे में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप हो, जिससे कि मतलब यहाँ से मैं कहीं भी जाऊँ तो रास्ते में होता ना कई चीज़ें दिख जाती है एकदम से, और चलते चलते आप लोगों से फिर बात करेंगे। तो चलो जल्द सोचेंगे इसके बारे में और मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ आपको मिलने की कोशिश करेंगे। तो देखो कब तक वो हमारा जो सपना है वो पूरा होता है। फ़िलहाल तो ऐसे ही थोड़ा चलाते हैं। दोस्तों अभी अंधेरा लगभग हो गया है और अब जाके मैं अपने गांव के पैदल मार्ग पर अपने गांव की ओर जा रहा हूं। और मुझे काफ़ी पहले जाना था, लेकिन 2 ऐसे हमारे साथ शख्स हैं जिन्होंने हमारी काफ़ी लेट करा दी है। नितिन भाई हेलो गाइस। हेलो गाइस। और ये हैं प्रियांशु भाई। हेलो गाइस। तो प्रियांशु भाई यहाँ से वीडियो बना रहे हैं हमारी शायद इंस्टाग्राम पे ये डालने वाले हैं। तो चलो फटाफट अपने घर की ओर निकलना होगा, क्योंकि इन दोनों को रुकने के उसमें ना मुझे घर पे तगड़ी वाली गाली खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी
हमारी चाय बनती है और चाय कैसे बनेगी जब तक चीनी घर नहीं पहुंचेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के खेतों में और गांव के खेतों तक पहुंचते पहुंचते ना पूरा घनघोर अंधेरा हो चुका है और जो गांव की लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है। और देख सकते हैं रात को कुछ ऐसे नज़र आता है हमारा छोटा सा प्यारा सा गाँव खमोली। तो ज़्यादा मतलब लोग गाँव में रहते नहीं है, जितनी लाइटें खुली है ना तो आप मान सकते हैं उतने ही परिवार गाँव में अभी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए बीच रास्ते पे एक कंडा रखा हुआ है और ये माँ ने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि ये कंडा हमारा ही है। और अब तो पक्का तगड़ी वाली गाली खानी पड़ेगी। माँ ने सोचा होगा वो जल्दी घर आएगा और इसको लेके गौशाला पहुँचेगा और तब जाके हमारी भैंस दूध देगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं माँ ने कुछ सरसों निकाल के रखे हुए हैं। इससे हमारी भैंस थोड़ा ज़्यादा दूध देती है, थोड़ा जल्दी देती है। तो अंधेरा हो गया है तो आज हो गया कल्याण। तो गौशाला के गेट पे जैसे ही मैं पहुंचा तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरी जाली से गेट बंद कर रखा है। इसको भी मैं खोल नहीं सकता हूं क्योंकि खोलूंगा तो फिर अच्छी तरीके से बंद नहीं कर पाऊंगा जैसे माँ ने किया होगा और फिर जंगली जानवर यहां अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए जो कंडा है इसको यहीं से ऐसे करके रख देते हैं। तो सुबह सुबह माँ मर गया था मैं, तो माँ लेके जाएगी यहीं से। और यहाँ पर है टाइगर जो कि भौंक रहा है। इसको देख के लगता है बहुत खतरनाक वाला डर। ये देखिए आंखें भी कैसी चमक रही उसकी। तो इसीलिए थोड़ा बैक आ जाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर और भोटू महाराज हमको लेने सीधे नीचे ही आ गया। चल आओ ले ले आओ चल चल। और भोटू भौंक रहा था काफ़ी पहले से, मतलब कुछ ना कुछ फिर जानवर आया होगा। ले ले भोटू 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 की आँखें कैसे चमक रही हैं। तो वबरा भीतर मैं आ चुका हूँ और जो चीनी लेके मैं आया था ये है वो 5 किलो। चीनी से कम तो हमारे यहाँ आती ही नहीं है। और यहाँ पर है माँ 5 किलो चीनी भी मैं 1 हफ्ता पहले मैं भी लाया 5 किलो चीनी। पता नहीं चल रहा कहाँ गए वो चीनी। पता नहीं चला कहाँ गया वो। क्या करना है तुम ये चीनी। चाय नहीं पी रहे? दिन की कितनी चाय पीती है? तो 2 चाय खत्म कर दो। 2 चाय खत्म कर दो। कौन कौन सी वाली? दिन में वाली 12 बजे वाली हाँ। और अबार वाली। सही बाबा है वाह। सबसे पहले कौन पीता है दिन में भी? किसको चाहिए जरा चावड़े दीवाल और कुछ नहीं बोलेगी? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, माँ बोल ली है 2 चाय हमको कट करनी पड़ेगी बल। और यहाँ देख रहा था मैं तो बापू जी ये क्या है? अरे ये सब सड़ गए यार। सलाते बीच मैदान में यहाँ पर बापू जी ने कचरा रखा हुआ है। वाह मेरे बापू जी वाह। वही क्या सब्जी का छिलका कचरा नहीं होता है? ठीक है डन। और माँ रास्ते में तुमने कंडा रखा हुआ था भैंस ने दूध दे दिया था। का भाड़ा लाया मैं न्यार का भाड़ा लाया आराम मैंने बोला परमोल गया वहाँ तो माँ सुनने नहीं दे रही है वो। सीटी बंद करो जरा। हाँ बोलो। परमोल जा रहे मार्केट आते समय परमोल आएगा ये खाने को। मैं तब बैठूंगा वैसे ही भैंस के पास। पर बाद में रखूंगा उसके पास। न दे दिया था दूध? दूध तो दे देगा जितने भी देगा। अच्छा मुझे लगा माँ आज भी लाल पीली हो रखी होगी कि मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो वहां से मंद मंद? अभी तो तुम्हारे सामने तो मारी है नहीं, अब मारेगी कैमरा के बाद, मतलब बंद करने के बाद। तो वो बात की बात है। तो अभी मस्त चाय चुई हमने पी ली है और चाय चुई पीने के बाद भाई साहब चले गए हैं अपने वाले कमरे में और बापूजी चले गए हैं टीवी देखने के लिए। और हमेशा की तरफ यहाँ पर सिर्फ माँ और मैं हैं। माँ यहाँ पर मस्त रोटी बना रही है। आग यहाँ पर इतनी मस्त जल रखी है, उसके बावजूद भी देखिए चारों साइड धुआं ही धुआं फैल रखा है, क्योंकि बाहर से हवा आ रही होगी ना तो सारा धुआं बाहर नहीं जा रहा है बल्कि अंदर को आ रहा है। और कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक चिमनी बना दो वल, और एक चिमनी वल मार्केट में मिलती है, अभी हमने पता नहीं किया है। तो माँ का क्या कहना है? माँ चिमनी बनानी है, कैसे बनती है चिमनी? चिमनी जब पहले मकान बनाएंगे तभी तो बनेगी चिमनी। कहाँ पर फोड़ूंगा पाल? कहाँ पर फोड़ूंगा पाल? तो माँ का कहना है कि जो ये दीवार है इसको हम कहाँ पर फोड़ेंगे? बोले तो भविष्य में अगर कभी हम इस काबिल बन जाए कि हमारी मकान बने तो उस मकान में ज़रूर हम वो करने की कोशिश करेंगे। इस मकान में तो करना अभी फिलहाल पॉसिबल है नहीं।